मैं कहना चाहता हूं भाई, ये हमारे सारे मजदूर भाई हैं, बोर्ड की कापियां नहीं बनती इनकी। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे भाई वो भवन निर्माण का मजदूर है, चाहे वो मनरेगा का मजदूर है, चाहे वो खुली दिहाड़ी करता है, सब साथियों की बोर्ड की कापी बनवाएंगे। ये जो दुकानदारी चल रही है ना, वो बंद करवाएंगे। बोर्ड की जो सुविधा है हमारे साथियों को लागू करवाएंगे। और मनरेगा का काम भी भाई 100 दिन की गारंटी है, 100 दिन का तो लगेगा ही लगेगा, और 600 रुपए दिहाड़ी करवाएंगे भाई, ये बताना चाहते हैं, ताकि हमारे मजदूरों को काम मिले। यहाँ बड़ा कोई कारखाना नहीं है, हमारे मजदूर बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के लिए कोई बड़ा कारखाना यहाँ खुलवाएंगे, बता देते हैं। भाजपा जा रही है, अपनी सरकार आ रही है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है, आपा हिस्सेदार है। और सरकार आते ही 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, हमारी बुजुर्गों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और जो अनाप शनाप के बिल आते हैं, इनको भाई अनाप शनाप के बिलों को भी नहीं आने देंगे, बता देते हैं। बिजली जितनी प्रयोग करता आदमी उतना ही बिल आना चाहिए। ये नॉन एनर्जी के नाम पर लूट मची हुई, उसको बंद करवाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। ये जो 900-1000 रुपए लग रहे हैं ना, ये बंद होगा, 500 रुपए का गैस सिलेंडर। और हमारे परिवार में एक महिला को 2,000 रुपए मिलेंगे। ये कांग्रेस और गठबंधन करने जा रहा है। 35 लाख रुपए इलाज के मुफ्त मिलेगा। हमारा मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय स्वीकार हुआ था, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयां, मशीनें, उन सब का जो है पर्याप्त संख्या में हम प्रबंध करवाएंगे। हमारा कोई भाई गरीब आदमी, कोई डिलीवरी है हमारी बेटी की, कोई भाई बीमार हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता, बहुत पैसे लगते, इसलिए वहां फ्री सुविधा करवाएंगे, ताकि हमारे किसी मजदूर को, किसान को कोई दिक्कत ना हो। ये हम कहना चाहते हैं। ये भू माफिया को और इस भ्रष्टाचार को बंद करवाएंगे। भिवानी में एक स्वस्थ और विकासशील भिवानी बनाएंगे आप लोगों के सहयोग से, अगर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। ये बताना चाहते हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाएंगे, और उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी है, उनका आरक्षण जो होगा बाकायदा। जो कौशल रोजगार निगम में भर्तियां हुई है, उसमें हमारे अनुसूचित जाति और ओबीसी के आरक्षण की उल्लंघना की गई है। शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो आरक्षण का प्रावधान है, वो लागू होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। जो वैकेंसी महकमों की 2 लाख पड़ी है, वो भरी जाएंगी। और हमारी परियोजना वर्कर हैं, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, उनको पक्का करवाएंगे। ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्के होंगे, ये बताना चाहते हैं। और पुरानी पेंशन को बहाल करवाएंगे, महकमों का निजीकरण बंद करवाएंगे। ये कुछ मांगे हैं जिसको प्राथमिकता आधार पर किसान को भी सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, उसको मूल्य मिलेगा। और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, महंगाई हमारे गरीबों को तंग करती है। 14 जरूरी चीजें सस्ते रेट पे मिले। केरल में अपनी सरकार है, वहां 14 चीजें मिलती हैं गरीबों को सस्ते रेट में। वो 14 चीजें, गेहूं, चावल, तेल, चीनी, साबुन, कपड़ा, ये तमाम चीजें जो है उसमें लागू करवाएंगे, ये आपसे वादा करके जाते हैं। और निशान का ध्यान रखना, क्योंकि ये निशान है, ये दाती हथौड़े का। दाती हथौड़ा भाई यहाँ ताकतवर नहीं था। इस बार हमारे कांग्रेस के भाइयों ने समझौता करके ये सीट अपने को दी है। ईवीएम के दो मशीनें मिलेंगी। एक मशीन में 16 उम्मीदवार होंगे, जिसमें दूसरे नंबर पर, 2 नंबर पर ओम प्रकाश लिखा होगा। कॉमरेड शब्द नहीं मिलेगा आपको, ओम प्रकाश। और दाईं हाथ में दाती हथौड़ा होगा। जो पहली ईवीएम मशीन है, जहां 16 आदमियों के नाम दिए, वो दाती हथौड़े का बटन दबाना है। एक दूसरी लिस्ट है जिसमें 3 नाम है, 2 कैंडिडेट के हैं, एक नोटा का है।
नोटा का मतलब है कोई किसी को पसंद ना करे उम्मीदवार को, वो नोटा का बटन दबा दे। इस बार भाई अपील करो हमारे कुछ भाइयों से, वो किसी को ठीक नहीं समझते, राजनीति को गंदा समझते हैं, घटिया समझते हैं, उनको कहो कि इस बार इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भाई गंदा नहीं है, अच्छा उम्मीदवार है और वो ईमानदार है, मजदूर और किसान, कर्मचारी, व्यापारियों का हितैषी है, महिला शक्ति का हितैषी है। आप जो उसका बटन दबा दो, नोटा का बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को रखवाली करनी है। एक एक वोट आपने भुगताना है तमाम नागरिकों को लेके। 3 दिन पहले आपने पर्चियां वितरित करनी है और सभी वोटरों को करनी है। भाई वो हमारा वोटर नहीं है, उसको भी देनी है, वो भी हमारा नागरिक है। इसलिए पूरी आपने मोर्चा लगाना है बूथ के बाहर। एजेंट जो सब लोगों को जानता हो उसको एजेंट बनाना है और ये निशान सबको समझाना है। इसलिए आप लोगों से पुनः ये भाई जो एकता है हमारी 36 बिरादरी की, ये मेरे लिए सर्वोपरि है भाई। ये मेरी आंख की पुतली की तरह है। आंख में कण पड़ जाता है तो आंख जो ना खुलती नहीं है। अगर इनमें दरार पड़गी तो भाई मेरी आंख मिट जाएंगी, खुलेंगी नहीं। ये मेरी ताकत है। इस ताकत की इज्जत हमेशा ऊपर रखेंगे। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, इज्जत दी है, उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। आपने इतनी लेट भी समय जो ना आप गए नहीं, उसके लिए आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में रहेगा। कोई धंधा नहीं करेगा, आपकी सेवा के लिए राजनीति में आए भाई, कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आए। इसलिए आपने मेरी जो बात सुनी है, आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। हमारा संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद साहब।